राजस्थान में बीजेपी को पूर्ण बहुमत में आने के बाद राजस्थान की सियासत में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। पूर्ण बहुमत में आने के बाद जनमत और सर्वे आंकड़ों में बीजेपी की तरफ से लोगों ने बाबा बालकनाथ को सबसे पसंदीदा चेहरा बताया। इस आंकड़े में वसुंधरा राजे उनसे 1% पीछे रह गई। ऐसे में सियासी गलियारों की चर्चा भी तेज हो गई है और भाजपा ने पूर्ण बहुमत हासिल करने के बाद इस बार राजस्थान से बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री होंगे। इसके चलते बाबा बालकनाथ ने बीजेपी में मुख्यमंत्री के दावेदार वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह, दिया कुमारी को टेंशन खड़ी कर दी है। राजस्थान की सियासत में बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री चेहरे का प्रबल दावेदार माना जा रहा है और उन्हें कल बीती रात चुनाव जीतने के बाद दिल्ली बुला लिया गया है। उन्हें राजस्थान के योगी के रूप में पहचाना जा रहा है। इसको लेकर आम लोगों में भी यही राय है कि शायद बीजेपी इस बार यूपी की स्टाइल में बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री बना सकती है। तिजारा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी बाबा बालकनाथ का नामांकन दाखिल करने के लिए खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आए थे। तब यह चर्चा तेज हो गई थी कि वैसे तो बीजेपी में राजस्थान में बिना किसी मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव लड़ा है। पीएम मोदी ने कई बार कहा कि भाजपा के बहुमत हासिल करने के बाद तय किया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अभी आपको केवल कमल के निशान को लेकर वोट दबाना है। फिर भी बीजेपी में मुख्यमंत्री को लेकर कुछ चेहरे काफी सुर्खियों में थे। इनमें से वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, दिया कुमारी और अर्जुन राम मेघवाल प्रमुख थे। लेकिन वर्तमान में पूर्ण बहुमत हासिल करने के बाद आंकड़ों के अनुसार बाबा बालकनाथ इन सब पर भारी पड़ रहे हैं। बीते गुरुवार को एग्जिट पोल में विधानसभा सीटों के आंकड़े दिए गए। इन दौरान एग्जिट पोल में मुख्यमंत्री के तौर पर राजस्थान की जनता किसे पसंद करती है तो इसका भी आंकड़ा बताया गया। इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद राजस्थान के लोगों ने सर्वाधिक बाबा बालकनाथ को अपना पसंदीदा मुख्यमंत्री बताया। इस दौरान गहलोत को 32% लोगों ने तो बाबा बालकनाथ को 10% लोगों ने अपनी पसंद बताई। वहीं इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे है, इनमें 1% पिछड़ गई और उन्हें 9% लोगों ने ही अपनी पसंद बताया। बाबा बालकनाथ ने इस मामले में सचिन पायलट को भी पछाड़ दिया है। बीते कई महीनों से बीजेपी में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर काफी सस्पेंस बरकरार है। इस बार बीजेपी ने विधानसभा का चुनाव बिना मुख्यमंत्री के चेहरे पर लड़ा। इसको लेकर बाबा बालकनाथ का नाम काफी सुर्खियों में है। सीएम की दावेदारी को लेकर मीडिया में बाबा बालकनाथ की प्रतिक्रिया भी सामने आई। इसमें उन्होंने कहा कि वे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आदेश का पालन करते हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं जानते। एक न्यूज चैनल ने महंत बालकनाथ से सवाल किया कि क्या आप खुद सीएम के दावेदार हैं। इसके जवाब में उन्होंने यही प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि हमारी पार्टी एक है, हम पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की आज्ञा का पालन करते हैं और हम अपने गुरु के वचनों का सत्य वचनों पर उनकी सेवा करते हैं। हमारे संप्रदाय में गुरु के वचनों को सत्य वचन कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी की भगवा लहर में एक बार फिर से राजस्थान में रिवाज कायम किया। इस रिवाज में इस बार भाजपा पार्टी की कमान राजस्थान का योगी कहे जाने वाले बाबा बालकनाथ को सौंप सकती है। ये कोई बड़ी बात नहीं कि हिंदुत्व के रथ पर सवार भाजपा राजस्थान की कमान बाबा बालकनाथ को सौंप दे। ये पहली बार हुआ है जब भाजपा ने मुख्यमंत्री पद के लिए बिना चेहरा आगे किए चुनाव लड़ा है और जीत को प्रबल किया है। आइए हम आपको बता दें कि ये बाबा बालकनाथ आखिर है कौन। बाबा बालकनाथ हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित मस्तनाथ मठ के महंत अलवर से इस वक्त सांसद हैं। बाबा बालकनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह ही नाथ संप्रदाय से आते हैं। इतना ही नहीं, उनकी पहचान अब राजस्थान के योगी के नाम से बन गई है। ये वहीं हिंदुत्व का मुद्दा और आक्रामक तेवर इन्हें सुर्खियों में रखते हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान बाबा बालकनाथ ने कांग्रेस उम्मीदवार इमरान खान के साथ अपनी लड़ाई को भारत और पाकिस्तान के मैच की तरह बताया था। बाबा बालकनाथ भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए थे। इतना ही नहीं, बाबा बालकनाथ ने बुलडोजर पर सवार होकर चुनाव प्रचार किया था। बुलडोजर को उत्तर प्रदेश की राजनीति से लेकर अब देश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ से जोड़कर देखा जाता है। 16 अप्रैल 1984 को जन्मे बाबा बालकनाथ 6 साल की उम्र में ही आध्यात्म अध्ययन के लिए महंत खेतनाथ के पास आ गए थे। इसके बाद वे महंत चांदनाथ के साथ हनुमानगढ़ मठ पर आ गए थे। महंत चांदनाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी अस्थल बोहरा रोहतक के महंत थे और फिर 2016 में महंत चांदनाथ ने बाबा बालकनाथ को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। 2019 में लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अलवर से टिकट दिया तो उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता भंवर जितेंद्र सिंह को भारी वोटों से हरा दिया था।
अब अगर भाजपा बाबा बालकनाथ के हाथ राजस्थान की कमान सौंपती है तो बुलडोजर की चर्चा भी आम जुबान पर होगी और अपराधी और भ्रष्टाचारी अभी से नाम सुनकर थर थर कांपने लगेंगे। सागवाड़ा लाइव न्यूज ब्यूरो से जितेंद्र सिंह चौहान की स्पेशल रिपोर्ट। धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हां, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।